कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक ऊपर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, यदि आप एयरटेल पेमेंट बैंक का सीएसपी पॉइंट यूज करते हैं, आप एक रिटेलर हैं, ठीक है, तो आप लोगों के लिए ये जान लेना बहुत जरूरी है। यदि आप 3 तरह की गलती करते हो तो आपकी एयरटेल पेमेंट की जो सीएसपी आईडी है वो 100% क्लोज कर दी जाएगी, बंद कर दी जाएगी। या फिर आपकी एयरटेल पेमेंट की सीएसपी आईडी में अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन, एपीएस का ऑप्शन ये रिमूव कर दी जाएंगे। और एक बार रिमूव हो गए ना तो भाई फिर आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मतलब फिर आपकी सीएसपी आईडी में फिर से अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन, एपीएस का ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। या फिर हो सकता है कि आपके सभी ऑप्शन वहां से रिमूव कर दिए जाएं यदि आप इस 3 तरह की गलती करते हो तो आज की जो वीडियो है बहुत इंपोर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को आपको बिना स्किप करे शुरू से अंत तक बने रहना। तो चलिए फ्रेंड अब सीधे चलते हैं टॉपिक की ओर। चलिए फ्रेंड्स अब हम सीखते हैं, यदि आप एयरटेल पेमेंट बैंक का सीएसपी पॉइंट चलाते हैं तो आपको कौन कौन सी गलती नहीं करनी है। यहाँ पर देखिए बोर्ड पे मैंने बहुत ही इंपोर्टेंट चीज लिख के यहाँ पर रखी है। सबसे पहला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, आपकी एयरटेल पेमेंट की सीएसपी आईडी में कंप्लेंट पोस्टर लगा होना चाहिए, ठीक है। कंप्लेंट पोस्टर का मतलब ये होता है, स्क्रीन पर देख सकते हो भाई, ये होता है कंप्लेंट पोस्टर। कंप्लेंट पोस्टर में एयरटेल पेमेंट बैंक से रिलेटेड पूरी जानकारी होती है। अकाउंट ओपनिंग चार्ज क्या है, ठीक है, आप किसी भी कस्टमर का अकाउंट ओपन करते हैं तो कस्टमर कितना पैसा निकाल सकता है, मिनिमम मैक्सिमम कितना निकाल सकता है, कितना पैसा रख सकता है, कितना इंटरेस्ट होता है, मतलब कंप्लेंट पोस्टर में पूरी जानकारी होती है। यदि आपकी एयरटेल पेमेंट की सीएसपी आईडी में ये कंप्लेंट पोस्टर अपलोड नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आप एक रिटेलर हैं लेकिन आपको एयरटेल पेमेंट के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है, आपकी एयरटेल पेमेंट की सीएसपी आईडी से ना बहुत सारे ऑप्शन रिमूव कर देती है, जैसे कि अकाउंट ओपनिंग का हो गया, एपीएस का हो गया, रिचार्ज का हो गया, मनी ट्रांसफर का होगा, मतलब बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होंगे जो कि कंपनी क्या करेगी, रिमूव कर देगी, मतलब हटा देगी, ठीक है। तो भाई कंप्लेंट पोस्टर को आप एकदम फ्री में लगा सकते हो, ठीक है, आपसे किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई आपको किसी को पैसा नहीं देना। कंप्लेंट पोस्टर किस तरह से लगाते हैं, कंप्लेंट पोस्टर कहाँ पर मिलेगा, ठीक है, बहुत ही इंपोर्टेंट चीज है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जाओ, वहां पर आपको कंप्लेंट पोस्टर मिल जाएगा, या फिर हमारे व्हाट्सएप पर आप डायरेक्ट मैसेज करके कंप्लेंट पोस्टर लिखोगे तो वहां पर मैं आपको कंप्लेंट पोस्टर डाल दूंगा, ठीक है। अपने प्रिंट आउट निकाल के वहां पर अपना मोबाइल नंबर, ठीक है, और अपना नाम डाल के अपनी आईडी में लगा सकते हो। अब आईडी में लगाना कैसे है, बहुत ही सिंपल टास्क है, ठीक है। सबसे पहले अपनी एयरटेल पेमेंट की सीएसपी आईडी को आपको ओपन करना है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, उस पर व्यू मोर पे क्लिक करना है, ठीक है। अपनी एयरटेल पेमेंट की सीएसपी आईडी ओपन करोगे तो वहां व्यू मोर पे क्लिक करोगे तो सारी सर्विस निकल के आ जाती है, ठीक है। सबसे नीचे आपको जाना है, वहां पर मिल जाएगा अपलोड डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो अपलोड डॉक्यूमेंट पे आपको क्लिक करना है, उस पर अंदर जाओगे तो उसमें कंप्लेंट पोस्टर 1 और कंप्लेंट पोस्टर 2 ये दोनों मिल जाएंगे। तो आपको इन दोनों पे अपना जो कंप्लेंट पोस्टर है, जो आपने करंट टाइम पर अभी पीडीएफ निकाली है, जो प्रिंट आउट निकाला है, मोबाइल नंबर और नाम डाल के वही कंप्लेंट पोस्टर वहां पर लगा देना है, ठीक है। कंप्लेंट पोस्टर लगाओगे तो आपका ये पहला काम हो जाएगा। एयरटेल पेमेंट की सीएसपी आईडी से अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन और एपीएस का ऑप्शन रिमूव नहीं होगा, ये बहुत ही इंपोर्टेंट होता है, एयरटेल पेमेंट की सीएसपी आईडी में लगा होना चाहिए। या फिर आपने पहले कभी लगाया है, ठीक है, तो रिमूव वहां से हो चुका होगा, ठीक है, तो आप दोबारा से उसको जाके लगा सकते हैं। तो सबसे पहला काम आपको अपनी एयरटेल पेमेंट की सीएसपी आईडी में अभी जाके चेक करना है कि कंप्लेंट पोस्टर लगा है नहीं लगा है। अगर नहीं लगा है तो कंप्लेंट पोस्टर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ले सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो डिस्क्रिप्शन दे दिया, उस पर क्लिक करके आप जो हमसे ले सकते हो। बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। हम समझते हैं दूसरे पॉइंट को, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देखिए, यदि आप एयरटेल पेमेंट बैंक की सीएसपी आईडी यूज करते हैं, ठीक है, तो इसमें आपको ये गलती भूल कर भी नहीं करनी है, मतलब अलग अलग डिवाइस में लॉगिन नहीं करना है, ठीक है। यदि आप अपनी एयरटेल पेमेंट की सीएसपी आईडी को अपने मोबाइल में यूज करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अपने मोबाइल से अपने लैपटॉप में यूज कर ली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है आपने लैपटॉप में यूज करने के बाद, ठीक है, ऐसे भी कुछ रिटेलर्स हैं जो कि अपने मोबाइल में तो आईडी चला रहे हैं, ठीक है, अपने मोबाइल में आईडी चला रही है, इसके बाद किसी फ्रेंड्स को क्यूआर कोड स्कैन करा के, ठीक है, लैपटॉप में लॉगिन करा दी, ठीक है, इसके बाद उसी सिम को निकाल के दूसरे मोबाइल में डाल दी, फिर से चलाना स्टार्ट कर, या फिर अपने मोबाइल में तो लॉगिन है, फिर उस सिम को निकाल के कोई अदर्स मोबाइल में डाल के फिर वहां पर लॉगिन कर ली। मतलब यदि आप अपनी एयरटेल पेमेंट की सीएसपी आईडी को अब मल्टीपल डिवाइस में, अलग अलग डिवाइसों में सिम निकाल के डालते हो, बार बार यूज करने की कोशिश करते हो, तो उस कंडीशन में आपकी एयरटेल पेमेंट की सीएसपी आईडी से एपीएस और अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन हमेशा के लिए रिमूव किए जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। यदि आप एयरटेल पेमेंट की सीएसपी आईडी यूज करते हैं तो अपनी मोबाइल में या फिर लैपटॉप में यूज कर सकते हैं, उसको मल्टीपल अलग अलग मोबाइल में, अलग अलग जो है लैपटॉप में आपको भूलकर भी यूज नहीं करनी है। आपको यूट्यूब पर इस तरह से
कोई नहीं बताएगा। तो आपको ये सावधानी बरतनी होगी, अपनी एयरटेल की सीएसपी आईडी को अपने मोबाइल में और एक लैपटॉप में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब हम सीधे चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तो अब हम समझते हैं तीसरे पॉइंट को, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप एयरटेल पेमेंट के एक रिटेलर हैं, सीएसपी आईडी यूज करते हैं, अकाउंट ओपनिंग करते हैं, तो आप लोगों के लिए ये जानकारी बहुत ज्यादा जरूरी है जान लेना। क्योंकि आजकल हो क्या रहा है मार्केट में, रिटेलर्स अकाउंट तो ओपन करते हैं। यहाँ पर देखिए तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप एयरटेल पेमेंट की सीएसपी आईडी से अकाउंट ओपनिंग करते हैं, ठीक है, अकाउंट ओपनिंग करते समय आप नॉमिनी डिटेल वहां पर नहीं डालते हैं, ठीक है। आपने क्या काम करा, अकाउंट ओपन तो कर दिया, लेकिन वहां पर नॉमिनी डिटेल आपने स्किप कर दी, हटा दिया उसको, ठीक है। फिर इस तरह से आपने एक अकाउंट खोला बिना नॉमिनी वाला, 2 अकाउंट खोले, 3 अकाउंट खोले, 4 अकाउंट खोले, 5 अकाउंट खोले, इस तरह से आप खोलते गए 10 अकाउंट या फिर 20 अकाउंट तक आपने सीएसपी आईडी से खोल दिया पूरे मंथ में, ठीक है। और आपने एक भी अकाउंट में नॉमिनी डिटेल नहीं डाली है, ठीक है। तो भाई बिना नॉमिनी डिटेल के एक कंपनी की नजर में सभी फर्जी अकाउंट माने जाते हैं। मतलब ये एक बैंकिंग है, तो बैंकिंग का मतलब है आप जो अकाउंट ओपन कराते हैं वो सही तरीके से आप अकाउंट ओपन करें, वहां नॉमिनी डिटेल मस्ट से यूज करना होता है। लेकिन आजकल हो क्या रहा है, जितने भी रिटेलर्स हैं उसमें से 90% रिटेलर्स ऐसे हैं जो अकाउंट ओपन तो करते हैं लेकिन उसमें नॉमिनी डिटेल कभी भी नहीं डालते हैं। बस अपना गूगल पे, फोन पे, पेटीएम का रेफरल किया, अपना अमाउंट जो है अर्न किया, अपने पैसे कमाए, ठीक है। उसके बाद रेफर किया, 1-1 रुपए का ट्रांसफर किया गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से, वहां पर पैसा कमाया, ठीक है। 200 रुपए या फिर 400 रुपए जो भी पैसा मिला वो उन्होंने कमा लिया। फिर उस अकाउंट से पूरे महीने में कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा है, मतलब वो डायरेक्ट जो है फर्जी अकाउंट है। तो आप जितने भी अकाउंट ओपन करते हैं एयरटेल पेमेंट की सीएसपी आईडी से, एक अकाउंट ओपन करते हैं, 2 अकाउंट ओपन करते हैं, 3 अकाउंट ओपन करते हैं पूरे महीने में, तो वहां पे यार नॉमिनी डिटेल जरूर डालें। यदि कस्टमर के पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड भी जरूर लगाएं। एक सही तरीके से अकाउंट ओपन करेंगे तो कस्टमर को प्रॉब्लम्स नहीं होगी, ठीक है। उसके टेक्निकल इश्यू प्रॉब्लम जो आती है यूपीआई में वो नहीं आएगी, ठीक है। ट्रांसफर लिमिट बढ़ी रहेगी। यदि आप नॉमिनी डिटेल भी नहीं डाल रहे हो, पैन कार्ड भी नहीं लगा रहे हो, उल्टा सीधा अकाउंट ओपन कर दिया, गूगल फोन पे बना दिया, ठीक, अपना काम हो गया, ठीक है। तो ये सब फर्जी अकाउंट है कंपनी की नजर में। यदि आप इस तरह की गलती करते हो तो आपकी एयरटेल पेमेंट की सीएसपी आईडी से एपीएस की सर्विस और अकाउंट ओपनिंग की सर्विस 100% रिमूव की जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी करंट टाइम पर आप जितने भी अकाउंट ओपन करें उसमें सभी में नॉमिनी डिटेल आप जरूर से यूज करें, ठीक है। नॉमिनी डिटेल डालें, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड लगा सकते हैं, अकाउंट को अकाउंट ओपन की तरह ही। फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा, यदि आप एयरटेल पेमेंट की सीएसपी आईडी यूज करते हैं तो आपको ये तीनों गलती में से कोई सी भी गलती नहीं करनी है। और दोस्तों मैं बता दूं, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हो, आपकी एयरटेल पेमेंट की सीएसपी आईडी से अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन, एपीएस का ऑप्शन, या फिर आपकी आईडी ही क्लोज हो गई है, तो आपने इन तीनों में से कोई एक गलती जरूर की होगी। यदि आपने की है इन तीनों में से कोई गलती, आपका ऑप्शन हट चुके हैं, तो आप कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। अब दोस्तों बता दूं, यदि इस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती है, मान लीजिए आपका अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन हट गया, आईडी आपकी बंद हो गई, या फिर एपीएस का ऑप्शन हट गया, तो भाई इसको आप खुद से नहीं कर सकते। इसके लिए आपने जिस डिस्ट्रीब्यूटर से आईडी क्रिएट कराई थी आपको उनसे संपर्क करना होगा। इसका प्रोसेस लंबा रहता है, हो सकता है भाई 8 दिन 10 दिन भी लग जाए, लेकिन ऑप्शन दोबारा से आ जाते हैं, ठीक है। आपको वार्निंग दी जाएगी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर आपको बताएगा कि फिर से आप गलती करते हो तो आपकी एयरटेल पेमेंट की सीएसपी आईडी 100% दोबारा से फिर से क्लोज कर दी जाएगी, ठीक है। फिर हमेशा के लिए क्लोज हो जाएगी। तो आप जो डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क करके यदि आपका एपीएस वगैरह हट गया है तो आप अपनी आईडी में ऐड करा सकते हो, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो जय हिंद दोस्तों।